जो चने की खेती करते हैं उसमें मेन बीमारी उगता रोग है। इसमें लगती है FIR। अब ये खाने वाली FIR तो है नहीं। किसान भाई यदि जैविक करना चाहता है वो ट्राइकोडर्मा 10 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से बीज में उपचारित करें। नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्री फैमिली पर। किसान साथियों, आज अपन बात करेंगे चने की खेती में लगने वाले उगटा रोग के बारे में। उसका अपन कैसे प्रबंधन करें, उसके बारे में तमाम जानकारी इस वीडियो में देंगे। यानी कि बीज की बुआई के समय किसान भाई किस प्रकार बीज उपचार करें, अपने बीज का टीकाकरण कैसे करें, ये तमाम जानकारी हमारे एग्रीकल्चर एक्सपर्ट आपको देंगे आज इस वीडियो के माध्यम से। तो जो किसान भाई चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छा लगे तो अधिक किसान भाइयों तक शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सर जी नमस्कार। नमस्ते जी। राम राम किसान भाइयों। मैं बनवारी जी नाडला। मैं नाडला बाबा कृषि फार्म से बिलोंग करता हूँ। सर जी, किसान भाई चने की खेती करते हैं, लेकिन अपन देखते हैं कि जैसे ही फसल ग्रो होती है उसके बाद में एक ऐसा रोग आता है जिसके बाद में पूरी फसल सूखने लग जाती है, यानी ऊपर बिल्कुल से बिल्कुल। जड़ जाती है। और जैसे अपन उखाड़ के देखते हैं तो जड़ काली दिखाई देती है। तो सबसे पहले तो सर ये बताइए कि आप किसान भाई जो बीज उपचार होता है उसकी बेसिक जानकारी दीजिए कि बीज उपचार होता क्या है, आखिर बीज बिल्कुल उपचार करे कैसे। बिल्कुल बिल्कुल। देखो किसान भाइयों, इन्होंने बहुत अच्छे प्रश्न किए हैं। जो चने की खेती करते हैं उसमें मेन बीमारी उगता रोग है। बाद में आते हैं और रोग तो लटका इनका बाद में आते हैं, मगर पहले तो शुरू में ही किसान भाई का खेत खाली हो जाता है उगता रोग लग के। क्यों? नीचे से उसमें फंगस आ जाती है, कीट खा जाते हैं और वो पीला पड़ के पौधा सूख जाता है और वो ग्रोथ ही नहीं कर पाता। तो किसान भाइयों शुरू में ही बीज को उपचारित करना पड़ता है अपने को। तो किसान भाइयों इसमें लगती है FIR। अब ये थाने वाली FIR तो है नहीं कि ये हमारे साथ थाने में FIR लग गई। तो FIR का विस्तार से मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि F का मतलब होता है फंजीसाइड, यानी आपके पौधे में फफूंदी जो रोग लग जाता है ना, वो उसको रोकथाम के लिए कौन सी दवाई डालेंगे। और I का मतलब होता है इंसेक्टिसाइड, जो कि कीटनाशक होती है। जो आपके कीटनाशक लगती है ना, वो की बात आती है कि भाई R क्या है। तो राइजोबियम एक कल्चर आता है, उसको अपने को मिलाना होता है। तो सर जी आपने बताया कि किसान भाई FIR मेथड से बीज उपचार करें, बिल्कुल। लेकिन किसान भाइयों को आप ये भी बताइए कि FIR मेथड में कौन-कौन सी दवाई लें और कितनी मात्रा में लें? विस्तार से आप F और I और R तीनों के बारे में किसान भाइयों को डिटेल से बताएं ताकि आसानी से किसान भाई समझ सके। बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत अच्छा प्रश्न किया है सर ने कि किसान भाइयों को सटीक जानकारी होना चाहिए और पूर्ण जानकारी होना चाहिए। हम उसी मेथड पे काम करते हैं कि हमारे जो किसान भाई हैं उनको पूर्ण रूप से अपना ज्ञान हो जाए, खुद ज्ञानी हो जाए वो। इसलिए हम एक एक चीज को खोल के बताते हैं। तो सर ने प्रश्न किया कि FIR का खुल के बताओ सर। तो एफ का मतलब होता है फंगिसाइड, जो फंजीसाइड होती है आपकी वो। अब इसमें क्या है, जो फफूंदी लग जाती है जड़ के अंदर, जड़ काली काली पड़ जाती है, वो उसको बोलते हैं फफूंदी। तो फफूंदी नाशक जिसको बोलते हैं फंजीसाइड। तो अपने को इसमें क्या लेना है, 2 ग्राम तो मैनकोजेब लेनी है, 2 ग्राम लेनी है कार्बोडाजिम। 2-2 ग्राम दोनों लेके प्रति किलो बीज की दर से आप उसको मिला दीजिए। ये तो हो गया आपका फंगस का निदान। सर जो ये चीज़ आपने बताई कार्बनडाजिम मैंकोजेब किसान भाई काम में ले लेंगे, लेकिन कई किसान भाई ऐसे हैं जो जैविक खेती करते हैं और वे किसान भाई जैविक रूप से बीज उपचार करना चाहते हैं, तो कौन सी चीज़ काम में ले जिससे कि बीज उपचार हो? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न किया है सर ने कि जो किसान भाई जैविक करना चाहता है, जैविक करता है, तो वो कौन सी चीज लेगा, क्योंकि रासायनिक तो लेता नहीं है वो। तो किसान भाई उनके लिए भी मैं बता देना चाह रहा हूँ, जो किसान भाई यदि जैविक करना चाहता है वो ट्राइकोडर्मा 10 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से बीज में उपचारित करें। अगर बात आती है इंसेक्टिसाइड की, यानी कि कीटनाशक की, तो कीटनाशक की कितनी मात्रा काम में ले और कौन सा कीटनाशक किसान भाई काम में ले? किसान भाइयों बात चल रही है FIR की। एफ का तो हमने बता ही दिया। आई का मतलब होता है इंसेक्टिसाइड, यानी कीटनाशक, जो दवाइयां डलती है बीज के अंदर, कीट प्रबंधन बीज के अंदर। तो किसान भाई इसमें एमेडो ले सकते हो। इसमें ये लिक्विड रूप में आएगी। 6 ml प्रति किलो के हिसाब से आप बीज के अंदर मिलाइए, आपका कीट प्रबंधन हो गया समझ लो। आपने दो चीजों के बारे में बताया कि फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड के बारे में, लेकिन इसके बाद में भी आपने बताया था कि राइजोबियम कल्चर से भी किसान भाई बीज उपचार करे, और ये बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट चीज आपने बताई थी। इसके बारे में आप खुल के किसान भाइयों को बताएं कि आखिर राइजोबियम कल्चर का कैसे अपन बीज उपचार करें। देखो किसान भाइयों, सर कल्चर का जब बात चल रही है कल्चर की, तो इसको कुछ विधिवित तरीके से डालना पड़ता है। पहले किसान भाइयों आप लीजिए आधा लीटर पानी और 100 ग्राम गुड़। इनको पहले गर्म करो आप मिला के। जब वो अच्छी तरह गर्म हो जाए तो उसको फिर वापस ठंडा करो आप, क्योंकि जो कल्चर आता है ना उसमें जीवाणु आते हैं। यदि आप उस गर्म में डाल दोगे ना तो जीवाणु मर जाएंगे, फिर आपका कोई काम का नहीं है वो। तो उसको बिल्कुल ठंडा करने के बाद में उस 200 ग्राम का जो पैकेट है कल्चर का, उसको इसमें मिला लीजिए। और मिलाने के बाद में आपके पास में जैसे 30 किलो बीज है, 35 किलो बीज है प्रति एकड़ का, उसमें आपको उसको अच्छी तरह मिला के बहुत अच्छी तरीके से मिला लीजिए। पूरा बीज पूरे बीज के लिपट जाइए।
चारों तरफ से आवरण सा बन जाए, और फिर उसके बाद में थोड़ा सा उसको सुखा के और फिर उड़ाई अब वो करना है। तो ये कल्चर बहुत अच्छा काम करेगा। और ये क्या काम करेगा, साथ में ये भी बता देना चाह रहा हूँ आपको कि ये क्या है कि जो आपके पौधे, जो चने के पौधे की जड़ है ना, उसमें ज्यादा से ज्यादा गांठें बनाने का काम करेगा। और जितनी गांठें बनेगी उतना ही नाइट्रोजन की पूर्ति पौधे को मिलती रहेगी, तो पौधा आपका हरा भरा रहेगा। तो किसान भाइयों, जो बीज उपचारित करते हो, इसकी पूरी FIR की जो कार्रवाई आपने करी है, वो पूरी इसमें संपूर्ण हो जाती है यहाँ आके। आप बिल्कुल इस तरीके से यदि खेती करोगे तो आपको उगता रोग भी नहीं लगेगा, कीट भी नहीं लगेगा, और आपके चनों की ग्रोथ भी अच्छी होगी और पैदावार भी बम्पर मिलने वाली है आपको। ये आपने किसान भाइयों को सही जानकारी दी कि किसान भाई FIR मेथड से बीज उपचार करे। और इसके अलावा भी अगर FIR मेथड से या बीज उपचार से संबंध में कोई विशेष बात हो कि इस बात का तो किसान भाई विशेष ध्यान रखे, अगर नहीं रखे तो मान लो कोई नुकसान हो जाए, तो वो भी आप सावधानी किसान भाइयों को बताएं। देखो सर, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है किसान भाइयों। आपके हित में FIR जो हम बता रहे हैं उसी तरीके से करना है आपको। पहले F को लेना है, बाद में I को लेना है, और नीचे बाद में R को लेना है। तो किसान भाइयों, इस तरीके से पहले आपको फंगिसाइड का उपचारित करना है, फिर कीटनाशक का करना है, फिर आपको कल्चर का प्रयोग करना है। और जिस तरीके से हमने बताया उसी तरीके से करना है। आप कहीं जो कल्चर है उसको मिलाते ही गीले गीले को आप उड़ाई करने लग जाओ, नहीं, उसको सुखाना है आपको अच्छी तरह। जब वो अच्छी तरह सूख जाए फिर बाद में पेटी में डालना है, नहीं तो आपके पेटी में जो चने डालोगे गीले में, वो चने टूट के और आपके उगेंगे ही नहीं, और वो एक तरीका गलत हो जाएगा। तो आपको अच्छी तरह सुखा के ही मतलब बीज को काम में लेना है। तो बीज उपचार की जो विधि बताई है, क्रमबद्ध विधि बताई है, उसको फॉलो करके आप बीज उपचार करके बुआई करें। साथ ही ये भी बताया कि आप पेटी के अंदर जब डालो तो बीज सूखे हो, ऐसे नहीं कि आप गीलों को डाल दें, नहीं तो वो गुड़ वगैरह पूरा अंदर रह जाएगा पेटी में और बीज तक लग ही नहीं पाएगा और जमीन में पहुंच नहीं पाएगा, और आपको जो फायदा लेना है उसकी जगह नुकसान हो जाएगा। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। और इसके अलावा भी अगर आपकी कोई समस्या है तो आप कमेंट करके पूछें, कमेंट के माध्यम से आपको सही जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं फिर ऐसी एक नई वीडियो के साथ में। जय जवान, जय किसान। जय जवान जय किसान।